कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 95 टाइम्स हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव रिजल्ट है। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं एफसी के जो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो जो भी हमारा कंक्रीट का ग्रेड होगा, जैसे M20 है या M25 है, तो M25 का क्या मतलब हुआ, M25 की अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछा जाता है तो कितना होगा आंसर, 25 न्यूटन पर mm²। इसका मतलब ये हो गया कि 100 बार टेस्टिंग करने पर 95% टाइम्स हमारा जो रिजल्ट है वो 25 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा आया टेस्टिंग करने के दौरान की डिस्टेंस, दैट इज y। y इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड अप टू द मैक्सिमम एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस, दैट इज y। तो बेंडिंग इक्वेशन इज m/i इक्वल टू सिग्मा/y इक्वल टू E/r। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इस बीम पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हम कैलकुलेट कर लेंगे WL/4 से। जो भी लोड आएगा उसके हिसाब से L दिया हुआ है, तो देखिए बेंडिंग मोमेंट आप निकाल सकते हैं कि नहीं, अगर हमें लोड मशीन से मिल जाएगा तो WL/4 हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं, देखिए D दिया हुआ है, D दिया हुआ, I की वैल्यू निकल आएगी। Y हम कैलकुलेट कर सकते हैं D/2 से, तो हम सिग्मा B की वैल्यू क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और बराबर लिखा हुआ है, यानी हम ये कह सकते हैं m/i वाला टर्म इसके बराबर कर सकते हैं, m/i वाला टर्म इसके बराबर कर सकते हैं, इसका टर्म इसके बराबर कर सकते हैं, सब एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो को हम एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं, इसको हम इसके बराबर रख सकते हैं, इसको इसके बराबर रख सकते हैं, इसको इसके बराबर रख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप मर्जी चाहे उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो y क्या होती है, डिस्टेंस from centroid up to maximum topmost extreme fiber। एक्सट्रीम फाइबर तक की जो डिस्टेंस है वो होती है तुम्हारी y। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गई पूरी कहानी कि सिग्मा B हमें कुल मिला के निकालना है। ठीक है, और m हम निकाल लिया, लोड हमें किसी प्रकार से मिल जाएगा, यहाँ पर बीम टूटेगी, यहाँ पर बीम में क्रैक्स डेवलप होंगे, लेकिन याद ये रखना है कि जो लोड है वो सेंटर पर लगेगा। लोड विल बी एक्टिंग एट सेंटर, जहाँ से देखिए ऊपर से भी लोड लगेगा इस तरीके से और एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी बीम कुछ इस प्रकार से 2D में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगी, इसलिए WL/4 किया गया है। तो सिग्मा B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इसी जो रिजल्ट आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, उसको हम कंपेयर किया जाएगा उसको जो हमारा IS 456-2000 कोड है, उसमें जो वैल्यू है 0.7 इंटरनल FC के फ्लैक्चुअल स्ट्रेंथ की, उसके साथ में क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा और दोनों में जो भी वैल्यू छोटी बड़ी आती है उसके बिहार पर ये चेक करेंगे कि जो हमारी बीम है वो सुटेबल है बेंडिंग स्ट्रेसेस को बियर करने के लिए या नहीं। इतना हमारा काम रहता है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस है उसके लिए फॉर्मूला हमारा बेंडिंग इक्वेशन से निकाला है, m/i इक्वल टू सिग्मा/y इक्वल टू E/r। इस हिसाब से तो ये क्या हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब हमें क्या करना है, इफेक्टिव लेंथ पता करनी है सिंपली सपोर्टेड बीम की। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, सपोर्ट के सेंटर से सेंटर तक। एक हमारी सपोर्ट ये है, एक ये। हमें क्या करना है, इस सपोर्ट से और इस सपोर्ट तक की जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लेनी है टेप से। उसके बाद क्या करना है, हमें इसके सेंटर में लोड लगाना है। तो ये जो आप देख रहे हो पूरी UTM मशीन है,
इसका मतलब है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये हमारे कई तरीके के टेस्ट करती है, जैसे टेंसर स्ट्रेंथ हो गया, बीम की फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ हो गई, क्यू की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई। तो हमारे कई तरीके के टेस्ट हमारी मशीन कर सकती है। तो हम इससे अभी कर रहे हैं, हमें बीम की फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ निकालनी है। जो हमारा बीम का साइज है वो है 10x10x50 सेंटीमीटर। तो अभी क्या हम इसे ऑपरेट करेंगे और पता करेंगे कितने हमारे लोड पर हमारी जो बीम है फेल होगी, उसके हिसाब से जो हमारी बाकी की कैलकुलेशन है वो होंगी। ये क्या हमारा डायल गेज है, हमें डायल गेज पर रीडिंग पढ़नी आनी चाहिए। अगर हम डायल गेज पर रीडिंग नहीं पढ़ पाते तो हम रीडिंग लेने में हमें दिक्कत आएगी। इट इज डिफिकल्ट टू टेक द रीडिंग ऑन डायल गेज। सो वी नीड टू नो अबाउट द दैट हाउ टू टेक द रीडिंग ऑन डायल गेज। तो डायल गेज पे जो हमारी रीडिंग है वो किलो न्यूटन में, ये आप देख सकते हो मार्क, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो हमारा 0.8, जूम करके यहाँ पे दिखाओ यार, 0.8 किलो न्यूटन का स्मॉलेस्ट डिवीजन, ठीक है। और जो बड़ा वाला डिवीजन है हमारा वो 4 किलो न्यूटन के बराबर है। कैसे? क्योंकि एक बड़े डिवीजन में मेरे 5 छोटे डिवीजन है, और एक छोटा डिवीजन कितने का बताया मैंने? 0.8 किलो न्यूटन का। तो आप 0.8 × 5 करोगे तो 4 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पर रीडिंग पढ़ सकते हैं। यहाँ हमारी 2 रीडर लगी हुई है, आप देख सकते हो, एक ब्लैक है और एक रेड है। रेड वाली रन का जो काम है वो केवल इतना है, लोड को रिलीज करते हैं तो ब्लैक नीडल एज इट इज अपनी पोजीशन पा जाती है और रेड नीडल रुक जाती है। तो हम रीडिंग कहाँ पर पढ़ेंगे? रेड वाली नीडल पर। यहाँ से इसे हम ऑपरेट करते हैं। ये ऑयल बार है, ये ऑयल बार हमारा टाइट रहना चाहिए ड्यूरिंग लोड कंडीशन, ठीक है। ये क्या है हमारा? लोड की रेट को कंट्रोल करने के लिए लोड हमें किस रेट से लगाना है, स्लोली लोड लगाना है या तेजी से लोड लगाना है। इससे अब जाता है इंस्ट्रूमेंट, आप देख सकते हो, इससे डाउन की कंडीशन। हमें लोड लगाना है, क्या करेंगे? पहले टच कराएंगे पूरा जो आप देख रहे हो मूवेबल अटैचमेंट, टच कराएंगे पहले। बहुत केयरफुली करना है हमें। टच होने के बाद क्या है, हमें यहाँ से लोड लगा देना है। ऑन की को हमें प्रेस करना है और हम देखेंगे फिर लोड लगना हमारा स्टार्ट हो गया। आप देखोगे नीडल धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो जो हमारी ये वाली पोजीशन है ये 0 का काम करेगी, इससे कितना आगे जाएगी वही हमारी रीडिंग होगी। तो आप पहले यहाँ देख लें कि किस जगह पर है। यहाँ ध्यान देना है लड़का कि पहले कहाँ थी, भूल जाते बात। अब हमारा स्पेसिमेन क्रैक हो चुका है। ये हमने पूरी टेबल बनाई हुई है यहाँ पर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ए कंक्रीट बीम के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बीम का साइज ये डिटरमाइन किया हुआ था, इसी हिसाब से हमने बीम बनाई है 500 बाई 100 बाई 100 mm, जिसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है सपोर्ट के बीच में वो 410 mm के करीब आई थी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने कैलकुलेट किया BDQ/12 से, जो कि 100 बाई 100 mm का क्रॉस सेक्शन था। इसके बाद में जब हमने इसके ऊपर मशीन के ऊपर लोडिंग लगाई तो जो हमारा लोड है वो हमने कंसीडर किया हुआ था गेज में 0.8 पर डिवीज़न के हिसाब से, 0.8 किलो न्यूटन पर डिवीज़न के हिसाब से, जिसमें सेंट्रल पॉइंट लोड कंसंट्रेटेड लोड लगाने के बाद में जो हमारे पास में रीडिंग आई, जिसमें जो कंक्रीट है, जो बीम है वो फेल हुई, उसके लिए जो लोड है वो है 6000 न्यूटन। इसके बाद में हम लोग वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे बेंडिंग मूवमेंट, जो कि है WL/4, जिसमें W की वैल्यू 6000, L 410 और डिवाइडेड बाई 4, जिससे हमारा रिजल्ट आया 615000। इसके बाद में हम फाइनल अपना स्टेटस है बेंडिंग स्ट्रेस के लिए उसको कैलकुलेट कर लेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस के लिए M/I × Y। तो M की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि इतनी है। Y की वैल्यू हमारी रहेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर टॉप मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर तक की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई I। I है तुम्हारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन यहाँ पर हो रखी है। L की वैल्यू जो है वो 410 यहाँ पर हम लोगों ने कंसीडर करेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स कंसीडर किया गया है। तो फाइनल जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस निकल के आई 3.69 न्यूटन पर mm²। और यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से जो हमारा
फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है वो 0.7/20, इसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे तो FCR की वैल्यू 3.13 न्यूटन पर mm² निकल के आएगी। M20 की ग्रेड के हिसाब से हम लोगों ने बीम तैयार की थी, तो हमारा रिजल्ट आपके सामने है। जो कोड के हिसाब से है वो एटलीस्ट 3.13 होना चाहिए, जो हमारा बीम आई है वो 3.69 आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा आ रही है बीम के लिए, जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है। कोड में जो मेंशन है उसके अनुसार उतना होना चाहिए, तो इसके हिसाब से हमारी बीम जो हमने तैयार की है वो ठीक है। तो इस